कि सर आपने सेम रिमाइंडर वाले सवाल करवा दिए, आपने ये भी पढ़ा दिया कि जहां रिमाइंडर बेशक अलग अलग है लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, रिमाइंडर अलग अलग है लेकिन डिफरेंस सेम है, वो भी आपने करवा दिया। लेकिन अगर पेपर में ऐसा सवाल आ जाए जहां रिमाइंडर भी अलग अलग हो और डिफरेंस भी सेम ना हो, तो कैसे करेंगे? बेटे एक बात सुन लो, कि केवल मेरे अच्छा पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप अपने दिमाग में जोर डाल के नहीं पढ़ोगे, जब तक आप घर पे जाकर रिवीजन नहीं करोगे, सीट आपके पास अपलोड है, किसी भी बच्चे ने, कल मैंने कंसेप्ट समझा दिया, किसी भी बच्चे ने कोशिश करी कि सर मैं कंसेप्ट समझा दिया, इस कंसेप्ट के आगे के 5 सवाल मैं खुद से कर लूं, एक ने भी कोशिश करी करने की? एक ईमानदार वाला हुआ है, जब मैंने कल आपको थ्योरी पढ़ा दी थी तो आप इस पर बेस्ड ये जो 5 सवाल खुद से करके आते, अरे 5 ना होते तो कम से कम 2 तो होते आपसे, और बाकी के 3 भी थोड़े बहुत होते, और आज क्लास में एक भी डाउट नहीं होता। ना मेहनत करते हो, केवल मेरे कंधे पे बैठे रहो, मेरे कंधे पे बैठने से नहीं होगा कुछ भी। जो तरीके मैं आपको बताता हूं ना, जो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूं, खोजने से भी नहीं मिलेंगी। ढूंढ लो, पूरे यूट्यूब पे जाकर सर्च कर लो, कैल्शियम का सवाल ऐसे करवा रहा हो कोई, ढूंढ लो, गारंटी है। जब जितना एफर्ट मैं लगाता हूं उतना एफर्ट आप लगाओगे तो बात बनेगी। मैं चाहता तो मैं भी ये टाइप स्लाइड में कंसेप्ट समझाता, एक सवाल करवाता, खत्म कर देता। फिर भी मैंने आपको 5 सवाल कराए ना। 5 सवाल क्यों कराए? इसलिए कि तुम मेरा दिमाग खराब करो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी 5 सवाल के थ्रू जो आपका गणित कमजोर है वो प्रैक्टिस करते करते सुधर जाए। कमजोर आदमी का गणित कंसेप्ट सीखने से नहीं सुधर सकता, प्रैक्टिस करने से सुधर सकता है। ज्यादा से ज्यादा मैं आपको प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करता हूं, घर से मैं आपको कोई काम नहीं देता करने के लिए, पर आप मेहनत नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? आगे चलते हैं। कुछ समझदार बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं उनके मन में पक्का डाउट आया होगा कि सर अगर रिमाइंडर भी अलग अलग हो और कॉमन डिफरेंस भी सेम ना हो तो कैसे करेंगे? चलिए वही टाइप है आपके सामने। देखो बहुत बड़े डाटा का सवाल इस पे आएगा नहीं, आसान सा सवाल ही आएगा। 2 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, जी बताएं। 57 नंबर, 57। जी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? 2 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा मेरे प्यारे भाई, प्यार से सुनिएगा, शांति से, तब आप जो है आगे कुछ बोलिएगा। सुनो मेरे दोस्तों, m 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, m 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जिसे जब 6 5 से भाग किया जाता है तो शेषफल 5 और 3 आता है। m को 11 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा? m 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जिसे 6 से भाग किया जाता है तो शेषफल 5 आता है, और जब 5 से भाग दिया जाता है, जब 5 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर 3 आता है। जब 5 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर 3 आता है। क्लियर है? बताओ। देखो बच्चों, ये जो सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, इस सवाल को भूल जाओ पहले आप जो है, और मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है? फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है? वह सबसे छोटी संख्या आप मुझे बताओ, जिसको 6 से भाग दूं तो 5 रिमाइंडर आए, और 5 से भाग दूं तो 3 रिमाइंडर आए, बाकी बाद में करते रहेंगे। वह सबसे छोटी संख्या आप मुझे बताओ, वह सबसे छोटी संख्या आप मुझे बताओ, जिसको 6 से भाग दूं तो 5 रिमाइंडर आए बेटे, और 5 से भाग दूं तो 3 रिमाइंडर आए। वह सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है। क्लियर है? सबसे छोटी संख्या। देखिए ये एक मुश्किल कंसेप्ट है, इसलिए कभी भी इस पे बड़े डाटा का सवाल नहीं आता है ना, और बहुत ज्यादा सवाल आता भी नहीं है, और शायद बहुत कमजोर बालक समझ भी ना पाए। ध्यान सुनिएगा, हमेशा बहुत आसान डाटा का ही सवाल इस पे पूछा जाता है। तो बेटा इस चीज को हम निकालते हैं हिट एंड ट्रायल से, अंदाजे से। किसे निकालते हैं? हिट एंड ट्रायल से, अंदाजे से। ठीक है, अंदाजा ही एकमात्र तरीका है इसको करने का। वह सबसे छोटी संख्या बताओ जिसको 6 से भाग करने पर 5 शेषफल आए, 5 से भाग करने पर 3 रिमाइंडर आए। कॉमन डिफरेंस अलग अलग है, 6 5 का डिफरेंस 1 है, 5 3 का डिफरेंस 2 है। यहाँ कॉमन डिफरेंस भी अलग अलग है, तो पिछले वाला मेथड यहाँ नहीं लग पाएगा। तो हम सोचते हैं बेटा, सुनो, किसी भी एक नंबर पे ध्यान दे दो। मैंने 6 पे ध्यान दिया, 6 पे ध्यान दिया।